यस बैंक। ये वही बैंक है जो खत्म हो गया था। ये वही बैंक है जिसको सब ने गालियां भर भर के दी थी कि बेकार इन्वेस्टमेंट है। ये वही बैंक है जिसको कितने लोगों ने इसके शेयर खरीदे और खत्म हो गए थे। बट अब ये वही बैंक है जो अपनी सिचुएशन चेंज कर रहा है और हो सकता है ये हमारे लिए एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज सबसे पहले ना आपको यस बैंक में हिस्ट्री बताऊंगा कि क्या हुआ था बैंक में इतनी बुरी तरह क्यों डूबा और व्हाट वाज द प्रॉब्लम, सो दैट आप अप टू डेट हो जाओ विद द सिचुएशन। फिर आपको मैं बताऊंगा इनके करंट फाइनेंशियल्स माइंड ब्लोइंग है। फिर आपको बताऊंगा इनकी नई स्ट्रैटेजी और फाइनली फिर होगा मेरा वर्डिक्ट क्या है, डू आई फील इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट नॉट, सो दैट यू कैन टेक अ कॉल ऑन इट। यस बैंक एक वो बैंक है जो ग्रोथ के लिए भूखा है। ट्रेडिशनली दे आर हंग्री फॉर ग्रोथ। जब इस बैंक ने शुरू किया ना, विद इन 10 years ये टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ गए ऑफ आवर कंट्री, विच वाज ग्रेट। बट इतनी ग्रोथ के लिए भूखे हो गए तो रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा और वो रिस्क अनफॉर्चुनेटली इनके लिए बिल्कुल भी पे ऑफ नहीं किया। इन्होंने 25% जो लोन्स दे रखे थे मेजरली 3 सेक्टर्स में थे, कंस्ट्रक्शन, एनबीएफसीज एंड रियल एस्टेट, जो ट्रेडिशनली बहुत रिस्की सेक्टर्स माने जाते हैं। ये हैं इनके टॉप एनपीएस। सबसे पहले अनिल अंबानी ग्रुप, आपको पता है उसका क्या हुआ। डीएचएफएल पूरा स्कैम हो चुका है, मैंने इस पे वीडियो बनाई है। फिर आईएलएफएस स्कैम हो गया, जेटएवेस खत्म हो गया, कॉक्स एंड किंग्स खत्म हो गया। दे हैव बीन वेरी अनफॉर्चुनेट। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, एनपीएस तो हरी बैंक में हो रहे हैं, क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि जो इनकी लोन बुक थी ना वो नेट वर्थ से भी ज्यादा हो गई थी। सो मच सो कि डिपॉजिटर्स का मनी जिन्होंने यस बैंक डाला था वो कंप्लीट रिस्क में था। बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे यस बैंक के लिए। कुछ टाइम के लिए यस बैंक के शेयर्स नहीं बेच सकते थे। बहुत खराब सिचुएशन थी। ऑन 4 मार्च 2022 आरबीआई केम इनटू द पिक्चर और आरबीआई ने पूरे यस बैंक को बोर्ड को टेक ओवर कर लिया एंड शेयर प्राइस की तो ये हालत हुई। अब जब कोई बैंक डूबता है ना, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बिकॉज एक बैंक डूबा, चेन रिएक्शन में करते 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 हर बैंक में इफेक्ट आएगा। और अगर एक बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी में खराब हो गया, ये वही बात होगी कि मेरी बॉडी का नर्वस सिस्टम खराब हो जाए तो क्या होगा, कोमा सिचुएशन। सेम सिचुएशन, आरबीआई को नॉट अलाउ दिस, द गवर्नमेंट को नॉट अलाउ दिस, बिकॉज ऑफ विच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 49% स्टेक लिया यस बैंक में। और उसमें से ये डील थी कि अगले 3 साल का लॉक इन है ऑफ 26%, वो अगले 3 साल तक नहीं बेच सकते। एंड एसबीआई को देखते देखते और बैंक्स लाइक एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, इन सब ने थोड़ा सा यस बैंक को हेल्प करने की कोशिश की बाय पिचिंग इन, बाय बाइंग द स्टेक। न्यूज बहुत फैली, लोगों को लगा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, शेयर अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। बट जैसा वो ग्राफ दिख रहा है ना, इस शेयर ने अच्छा कुछ नहीं किया, इस शेयर ने सारे घर बर्बाद कर दिए। बट अब स्टोरी चेंज हो रही है और अब बात करते हैं इनके नए फाइनेंशियल्स की। अब Q1 के फाइनेंशियल्स ना, इट्स एक्चुअली क्रेजी। जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम था वो 32% ऊपर चला गया है, ब्यूटीफुल। उसके बाद इनकी एसेट क्वालिटी वो इंप्रूव कर गई है एंड मेनली जो इनका मेन ग्रोथ और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे इस एरिया में, इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो। ठीक है, ये जितना कम हो इतना बेटर होता है। पिछले साल ये रेशियो था 15.6%, मार्च 2022 में ये रेशियो हो गया 13.9% और अभी ये रेशियो है 13.4%, which is just brilliant. And as a matter of fact, इनकी बैलेंस शीट भी क्लीन हो रही है। क्यों? उन्होंने 480 बिलियन रुपीज, नॉट डॉलर्स, रुपीज अपना बैड डेट बेच दिया है टू अ प्राइवेट इक्विटी फर्म कॉल्ड जेसी फ्लावर्स। जस्ट लुक एट दिस, ये बैंक अब प्रॉफिटेबल है। एज यू कैन सी हियर 2022 में इनका प्रॉफिटेबल भी है, इनका रेवेन्यू कम हुआ है बट नेट प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट में आ रही है, बिकॉज ऑफ विच ये आपको ग्राफ दिख रहा है। यस बैंक ने फोड़ के आउट परफॉर्म किया है। टेक्निकली स्पीकिंग दिस बैंक हैज गिवन 1.5 years ब्रेकआउट बाय द ग्राफ। अब यस बैंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए दे आर लुकिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ और इस ग्रोथ के लिए इनको एक बहुत मेजर चीज चाहिए और इस चीज का नाम है पैसा। भाई साहब पैसा, यस दे नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल। इसके लिए यस बैंक जो कर रहा है, और अगर डील हो गए, एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तब वो डील नहीं हुई है, ये डील वुड बी द लार्जेस्ट प्राइवेट कैपिटल रेजेस बाय एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर। इससे ज्यादा किसी इंडियन प्राइवेट बैंक ने कैपिटल रेज नहीं किया है। यस बैंक अपना 10% स्टेक बेचेगा टू कार्लाइल ग्रुप एंड एडवेंट इंटरनेशनल फॉर 8,898 करोड़। ये डेफिनेटली बहुत अच्छा कैपिटल होगा जो उनको एक ब्रीदिंग स्पेस देगा और जो स्ट्रैटेजी यूज करे ना, ये स्ट्रैटेजी इस कैपिटल के साथ बहुत अच्छे से अप्लाई हो सकती है। अब इस डील के थोड़े टेक्निकल्स मैं आपको बताता हूँ कि यस बैंक 369 करोड़ शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 13.78 इशू करेगा
इन दोनों ग्रुप्स को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट श्वेता जालन जो मैनेजिंग पार्टनर है ऑफ एडवन इंटरनेशनल, वो ये बोल रही है दैट शी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन येस बैंक, शी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, एंड जो प्रशांत कुमार जो इनके एमडी हैं उन पे ये बहुत फेज रखती हैं। और इसमें एक और एडवांटेज चीज बताऊं, इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ चुके हैं Aditya Puri. He is a senior advisor to Carlyle Group and he was the past managing director of SGFC. SGFC जो हिंदुस्तान का सबसे सक्सेसफुल प्राइवेट बैंक है। So definitely फाइनेंशियल्स हो, मैनेजमेंट हो, ग्राफ हो, येस बैंक बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। गोयला तू इन्वेस्ट करे हाँ या ना? पर्सनली स्पीकिंग ना, ये बहुत ज्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट होने वाली है। क्यों? जस्ट लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी स्टॉक जहां पे पब्लिक के पास मेजॉरिटी हो, ये बहुत खराब चीज है। बट अच्छी चीज ये है दैट जून 2022 में जैसे आप देख रहे हो पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो रही है। और फैक्ट ये है जो भी चिल्लड़ पार्टी है ना, जैसी शेयर 2-3 रुपए उठेगा ना, सब बेच के बाहर निकल जाएंगे और तब सही टाइम होगा फॉर अस इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू इट। रिस्की इन्वेस्टमेंट है, मैं प्रेफर नहीं करता हूं, बट यहाँ पे मेरा बहुत मन ललचा रहा है और मुझे बहुत अच्छे फंडामेंटल्स दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा वेट करूं टू गेट इनटू इट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप येस बैंक के ऑलरेडी शेयर होल्डर हो ना, आई नाउ डेफिनेटली रिकमेंड यू नॉट टू सेल, होल्ड इट, बट इसमें और शेयर मत खरीदना, इट कैन गेट रिस्की, इसलिए आई एम टेलिंग यू। बट होल्डिंग येस बैंक राइट नाउ इफ यू आर ऑलरेडी अ बायर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट अगर आप ये बोलोगे हर से ये ठीक है बट मुझे अच्छे स्टॉक्स जाने हैं, रिस्की नहीं जाने, और वो भी सस्ते स्टॉक्स, ये वीडियो है बेस्ट स्टॉक्स ऑन 300, यू विल लव इट। बट एक चिकन वेबसाइट दिख रही है, यहाँ जाओ, कोर्सेज, वेबिनार सब कुछ है, आप और मैं बात करेंगे, मजा ले पाएगा। दिस गोल फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट।